बलिया राइस मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष उमेश चंद्र मिश्र ने प्रदेश सरकार व शासन को चेताया है कि मिलरों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो प्रदेश की सारी मिलों पर हम लोग ताला जड़कर चावल की कुटाई बंद कर देंगे और बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। श्री मिश्र ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगतकर अपनी मिल बेचकर हम सरकार का काम नहीं करेंगे। श्री मिश्र ने कहा कि 2 दशकों से हम लोगों को धान की कुटाई के लिए 10 रुपए मिलता है, जबकि इस दौरान मजदूरी आसमान पर पहुंच गई है, डीजल का रेट आसमान पर है, मशीनरी की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं, अन्य खर्चे भी बढ़ गए हैं, जो 1 कुंटल पर लगभग 250 रुपए पड़ रही है। हमारी सरकार से मांग है कि हमें कुटाई 10 रुपए की जगह 250 रुपए दी जाए। कहा कि धान से चावल की रिकवरी का प्रतिशत 67 है, जबकि हमको जो भी धान मिलता है उसमें 58 से 60% ही चावल बनता है। हम लोगों को 7 से 9% तक नुकसान उठाना पड़ता रहा है। ऐसी सूरत में हमारी मांग है कि धान क्रय केंद्रों पर टेस्ट हालिंग मशीन लगाई जाए, जिससे पता चल सके कि इस धान में कितना प्रतिशत चावल निकलेगा। साथ ही धान व चावल की ढुलाई मिलरों के द्वारा कराए जाने की हम मांग करते हैं। साथ ही यह भी मांग करते हैं कि जब हमसे 45 दिन के बाद चावल जमा करने पर पेनाल्टी ली जाती है तो सरकार भी हम लोगों की जो कुटाई आदि का पैसा देने में विलम्ब करती है उस पर ब्याज दे। उपरोक्त बातें राइस मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष उमेश चंद्र मिश्र ने बलिया के राइस मिलरों संघ एक बैठक में कही। कहा कि अब समय आ गया कि आर पार की लड़ाई का शंखनाद कर दिया जाए। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गजेंद्र प्रसाद और संचालन कन्हैया यादव ने किया। बैठक में अपने विचार रखने वालों में राजेश सिंह, ध्रुव नारायण सिंह, राजेश चौरसिया, सतीश चंद्र सिंह, हिमांशु सिंह प्रमुख रहे। मेरा नाम उमेश चंद्र मिश्र, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राइस मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का। मेरे संगठन से प्रदेश पदाधिकारी प्रांतीय संयोजक कन्हैया लाल यादव जी, साथ में राजेश सिंह जी, जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी यहाँ पर इस बैठक का संचालन कर रहे हैं। तो आज आपको प्रदेश अध्यक्ष आप हैं और बलिया आपको आना पड़ा, कोई विशेष प्रयोजन है, विशेष परिस्थिति है कि जिसके कारण आपको आना पड़ा? जी, विशेष परिस्थिति यह है कि राइस मिलें निरंतर घाटे में जा रही हैं और इनको घाटे में न कहिए, ये या तो कोमा की स्थिति में पहुंच गई या कोमा की स्थिति में पहुंचने वाली है। ये स्थिति है, राइस मिलें बंद होने के कगार पर आ गई हैं केवल सरकारी नीतियों के कारण। अब ये सरकारी नीतियां जो हैं उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि इसके कारण हम लोगों का ये चावल मिल घाटे में जा रहा है, चावल उद्योग घाटे में जा रहा है। उस समस्या को दूर करे सरकार। वो समस्याएं मेरी 4-6 हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसको लेकर के यहाँ पर मीटिंग चल रही है और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगातार मैं मीटिंग कर रहा हूं कि ये मिलर अपनी अपनी समस्या बतावें लोगों को और लोग जागृत हों और अपनी समस्या के लिए एकजुट हों। इसके लिए मैं जिले जिले में जाकर के बैठक कर रहा हूं। क्या परेशानी है आप लोग? पहली परेशानी यह है कि हम लोगों को जो सरकारी धान कूटने के लिए दिया जाता, जो धान कूटने के लिए हम लोगों को सरकारी दिया जाता है, उसमें 58 से 60% से ऊपर रिकवरी नहीं आती है और सरकार हमसे 67% रिकवरी मांगती है। अभी आप देख रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पर एक तमाशा खड़ा कर दिया गया। मिलर चावल कहां से जमा करे? उसका चावल जो उसके यहाँ वेरिफिकेशन में 60 आया, धान 60 आया है, जब उसके यहाँ रिकवरी ही नहीं आई। आप मांग रहे हैं सर, आप धान दे रहे हैं 67% के हिसाब से और रिकवरी आ रही है 58-60%, तो निश्चित रूप से उतना धान चावल घट जाएगा। अब देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पर मिलों को डिवार कर दिया जाए, ब्लैक लिस्टेड कर दिया, आदेश आ गया। मेरा प्रदेश सरकार से मांग यह है कि हमारे उन्हें रिजेक्ट करने का मिलर के पास कोई पावर नहीं है। अब ये मान लिया भेज देते हैं ट्रक पर लिख करके ऑनलाइन की 200 कुंटल भेजा और एक्चुअल में उसमें 178-180 कुंटल है या 190 कुंटल है, तो मिलर को कोई पावर नहीं है कि अगर इन्होंने कम भेजा है तो कम करके रिसीव करें और या इनकी क्वालिटी गड़बड़ तो उसको रिजेक्ट कर सके। तो पहली बात, इसका रिजेक्शन का पावर मिलना चाहिए। दूसरा, पासवर्ड चेंज करने की पावर होनी चाहिए। पासवर्ड चेंज करने की पावर डिप्टी आरएमओ के पास, एक अधिकारी एक कर्मचारी के पास भी वो की सिक्रेसी भंग हो रही है। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी के पास है तो मिलर क्या कर सकता है उसमें? वो अपने मनमाना कर सकते हैं, जिसकी नीयत खराब हो गड़बड़ कर सकता है। और इसके तमाम शिकार, मैं विभिन्न जनपदों में जा रहा, हर जनपद में एक आध राइस मिलर मिल जा रहा है जो इसका शिकार हो गया है। उसके बाद धान और चावल दोनों की ढुलाई राइस मिलर्स को मिलनी चाहिए और उसमें भी चावल ऑनलाइन चूंकि भेजता मिलर, 24 घंटे के अंदर यदि मिलर का चावल रिसीव नहीं होगा तो 24 घंटे के बाद 3000 रुपए पर डे के हिसाब से ट्रक के मालिक हम लोगों से हार्टेज लेते हैं। हम लोग 3000 रुपए पर डे के हिसाब से हार्टेज दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। यदि इन मांगों को सरकार मान लेती है तो हम लोग को मिल लगाए हैं धान कुटाई करने के लिए
हमारा उद्देश्य है कि किसानों का 100% धान खरीदा जाए। ये 55 लाख एमटी अपना लक्ष्य रखते हैं, उसको 500 एमटी लक्ष्य रख लें, 500 लाख एमटी कर दें लक्ष्य। मैं चाहता हूं एक एक ग्राम धान किसान का खरीदा जाए, पूरी ईमानदारी से साथ खरीदा जाए। हम लोग किसानों का चाहते हैं एक भी ग्राम धान उनका बचने न पावे। हमने तो मिल लगाई धान कूटने के लिए, हमको बहुत ज्यादा धान खरीदेंगे, हमको हम 12 मास मिल चलाने का अवसर मिलेगा। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि मिल बेच करके ये धान खरीदें किसानों को खुश करने के लिए और हम मिल बेच करके इनका कार्य करें। ये नहीं होगा। यदि हमारी मांगे मान लेते हैं तो हम लोग इनका धान कूटने के लिए सहज तैयार हैं, एग्रीमेंट करेंगे, मिल का वेरिफिकेशन कराएंगे, उनका धान कूटेंगे। यदि हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हम लोग न वेरिफिकेशन कराएंगे, न एग्रीमेंट करेंगे और अपने मिलों पर ताला लगा देंगे। हम लोग पूरी तरह से हड़ताल पर चलेंगे।